पूजा है और शादी से पहले इसके पास एक बच्चा हो जाता है, 5 महीना का भी बच्चा है। मतलब आप उससे प्यार करते थे, उसके बाद आप लोग शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो गई। चचेरी भाभी का भाई थे, पड़ोसी लगती है भाभी। मेरे घर पे पिताजी मेरा काम पे था, ये बच्चा लोग था, रात में 1 बजे रात में चला जाता था घर पे, सब लोग सो जाने के। देखिए बच्चा है छोटा सा, अगर ये बड़ा होगा तो ये पूछेगा मम्मी से। क्या कहेगा समाज में, बताइए, बिना बाप के बच्चा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताइए। ये जाएगा स्कूल में नाम लिखाने के लिए तो नाम लिखेगा नहीं लिखेगा। शादी कर लेते उसके बाद बच्चा को जन्म देते तो शायद आज आपको इतना परेशानी नहीं होता, इतना दिक्कत नहीं होता समाज में। गलती तो आप किए हैं, ये चीज़ मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम तो बोले हम गलती किए, तो गलती दोनों तरफ से नहीं हुआ। हाँ, हम उसको बोले कि इन चीज हमको दवाई ला के दो, तो बोला कोई ज़रूरत नहीं, हम तुमको रखेंगे। देखिए अभी हमारे साथ एक पूजा नाम की लड़की है और इनके गोद में आप बच्चा देख रहे होंगे, लेकिन इनका शादी नहीं हुआ, अभी कुमारी है, लेकिन इनके गोद में एक बच्चा है। जो बच्चा है 5 महीने का बच्चा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूजा ट्रेन में खीरा बेचती हैं और अपना जो बच्चा है और एक भाई है, इनके माँ भी नहीं है और पिता जो है वो बाबा धाम में काम करते हैं। और इनके साथ क्या सारा मैटर है, क्या घटना हुआ है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। पूजा क्या हुआ था? ये बच्चा आपका है जी। आपकी तो शादी भी नहीं हुई है जी। तो ये फिर बच्चा कैसे? बच्चा मतलब लड़का यहाँ आते जाते था, बिहारी कुमार, मेरा तो भाभी आप का किसी से प्यार करते थे? जी। कौन था वो? मेरा भाभी का भाई थे, चचेरी भाभी का भाई थे, पड़ोसी लगती है भाभी। आपके भाभी का भाई था? जी। तो आपके यहाँ आता था? जी। तो फिर संपर्क कैसे हुआ? संपर्क वो अपना बहन का नाते जाता था, इसलिए संपर्क है उसाई। जी। तो फिर बातचीत शुरू हो गया? बातचीत शुरू हुआ, फिर आगे बात बढ़ा, बातचीत हुआ। तो फिर ये बच्चा आपका मतलब कैसे वो सब संभव हो गया? सब संभव हो गया इसलिए वो दोनों बात कर रहा, हम भी बात किए, वो भी बात किया। बोला जब ये लड़का देह में था तो बोला कि शादी, उसका माँ को बोले हम सारा बात, तो उसका माँ बोलिए कि जाओ खोज के शादी कर लो। तो छठ पूजा के बाद हम बताए तो उसका माँ वाला खोज के जाओ शादी कर लो। तो हम लोग अथी किए शादी करने के लिए, मतलब मेरा गार्जियन सब तैयार हुआ, पंचायती उंचायती बैठा। मतलब आप उससे प्यार करते थे, उसके बाद आप लोग शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो गई? जी। और उसकी माँ बताए थे? हाँ, उसका माँ को बोले थे हम। तो उसकी माँ बोली है कि चीज़ ठीक है, जाके खोज के ब्याह कर लो। तो पंचायती उंचायती हर चीज़ बैठा, पंचायती में बोला कि मतलब मेडिकल जांच कराने के लिए। तो मेरा पूरा फैमिली राजी हो गया, इधर से जो समाज गया उसका घर पे सब बुलाए कि ठीक है करा के देंगे, शादी करवा देंगे, समाज का बेटी है। तो बोला ठीक है। अब पता नहीं ये सब काहे मुँह कर गया, तो हमने गुस्सा से केस कर दिए। अच्छा, तो वो क्या कहता है? डीएनए जांच कराने के लिए कह रहा है? जी, हम तो हमारा बच्चा है कि नहीं है? हाँ, बोला कि बिहारी है ना? जी। क्या नाम है उसका? उसका बिहारी कुमार शाह। बिहारी कुमार शाह जी। और आपके घर के सामने उसका बहन का घर है, यहाँ वो आता था? हाँ, यहाँ आते था, 2-3 महीना रहते था। हाँ, तो हम मेरा पूरा फैमिली राजी था। तो वो लड़का बोला कि जी से एगो गाड़ी, मतलब गाड़ी देगा तब शादी करेंगे। तो वो भी मेरा गार्जियन बोला ठीक है गाड़ी देंगे, तुम शादी कर लो। तो लड़का को ये सब भगा दिए। कौन? उसका बहन माँ मिल के, कौशल्या देवी, रूपा देवी। तो मतलब आप उसके साथ रहना भी चाहते हैं, उसका बच्चा भी है, लेकिन मतलब उसके परिवार वाले रखने के लिए तैयार है नहीं? नहीं, उसका परिवार वाले और लड़कों को सिखा पड़ा दिया कि लड़का को बोला है नहीं रखने के लिए, रख भी तो जड़ खा के मर जाए। उसका बहन बोल रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको बच्चा का मारने का भी, आपके बच्चा को मारने का भी प्रयास किया गया? जी, वो लल्ली छिपने बराबर हमसे झगड़ा करने रहते। आज जहाँ बेच के आते हैं तो गाड़ी उड़ी बकते रहती है। क्या बेच के आते हैं? खीरा बेच के ट्रेन से आते हैं, इसको पालन पोषण भाई मेरा रखता है। आप खीरा बेचने जाते हैं तब तक बच्चा कौन धरता है? भाई आपका? रखता है। यही एक भाई है? जी, एक भाई हमसे छोटा भाई है। अच्छा। तो ये रखता है, तो फिर वो गाड़ी उड़ी बकते रहती है, तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हम बोले हमको काहे गाड़ी बकती है, तो बस वही लगे मारा पीटा है जितिया से 1 दिन पहले। अच्छा, जब आप यहाँ नहीं रहते हैं घर पर तो आपका भाई बच्चा को जब पकड़ता है तो बच्चा को मारने का भी प्रयास करते हैं? हाँ, बच्चा को मार दे। सुनना में ये सब नहीं रहना चाहता है, तो सोचता है कि जाए मार दे। तो देखता आदमी तो मौका नहीं मिलता है मारने के लिए, और जबरदस्ती सोचता है कि मार के फेंक दे। काहे मारना काहे चाहता है? मारने इसलिए चाहता है कि वो केस किए हुए कि नहीं तो केस करेंगे, उस पर चढ़ेंगे कि बच्चा के अब लाओ तुम, तब शादी करवाएंगे। अच्छा, वो चाहता है कि जो भी मतलब सबूत है, प्रूफ है, बच्चा है, मेरा बच्चा है, जब जांच होगा डीएनए तो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए चाहता है कि बच्चा को ही मतलब हटा दे। जी, सोचता है बच्चा को हटा देंगे तो बातें खत्म हो जाएगा, तब मेरा भाई भी बच जाएगा, हम भी लोग बच जाएंगे। अच्छा, एक और बात है कि मतलब आप लोग जब प्यार किए, मतलब सोचे नहीं थे कि ये सब रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, सब गलत है, मतलब प्रेग्नेंट हो गई? सर गलत था, हमको क्या पता कि लड़का बदल जाएगा, मुकर जाएगा बात से। कैसे विश्वास कर लेता है लोग, मतलब दूसरों पर इतना विश्वास कैसे हो जाएगा?
हम विश्वास किए तभी ना, विश्वास नहीं करना चाहिए हम लोग पे। तो क्या लगता है आपको कि केस उस किए न्याय मिलेगा, क्या उम्मीद है हम तो आपको? आए हैं यहाँ पे अन्याय मिलने के लिए कि हमको न्याय मिल जाए। आप लोग से विनती हाथ जोड़ के कि मिल जाए तो ठीक है ना, नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। माँ बेटा क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, मर भी नहीं जाएंगे। 22 साल आपकी उम्र है? जी। अच्छा, कितना दिन से उससे बात होता था? 2 साल पहले से। 2 साल पहले से बात होता था और 5 महीने का बच्चा है, अभी आपकी उम्र 22 साल है जी। और रखने के लिए तैयार है नहीं अब? नहीं। उसका शादी भी है, सुनने में आ रहा है उसका शादी हो रहा है अब तो? हाँ सुना है, मेरा दूसरा शादी भी कर रहा, तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो रहा, उसका भी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करे। उसको तो आप जेल भेजे हैं ना एक बार? भेजे इसलिए कि सुधर जाए, तो वो ना सुधरा। अच्छा बाबू, जब दीदी चल जाती है ट्रेन में खीरा बेचने तो ये बच्चा को तुम पकड़ते हो? जी लोग मारने का भी उसको प्रयास करता है जब तुम अकेले रहते हो घर पे? हाँ। कौन लोग? ये रूपा देवी, लड़का का मतलब बहन, उसका नाम है रूपा देवी, वही मारने का प्रयास करता है। अच्छा देखिए, एक सच्चाई ये भी है कि माँ क्या होती है, आपको मतलब साफ से प्रतीत हो रहा होगा कि एक माँ है, अगर ये चाहती तो घर में बच्चों को नष्ट कर देती, लेकिन ये माँ है, माँ का दर्द होता है, बच्चों को जन्म दी, उसके बाद भी अपनी न्याय के लिए लड़ रही है। चाहते तो आप बच्चा को नहीं घर में मार सकते थे? चाहते तो मार सकते थे, बल्कि हम सोचे कि अगर लड़का रख ही लेगा तो फिर क्यों दूसर के जान हत्या। बातचीत कैसे, फोन से होता था? आना जाना कहाँ कैसे होता था? यहीं पर आके मिलता था? हाँ बहन का नाते था, जाते था। तो आपके घर पे तो कोई था नहीं? मेरे घर पे पिताजी मेरा काम पे था, ये बच्चा लोग था, रात में 1 बजे रात में चला जाता था घर पे, सब लोग सो जाने के। समाज तो कहा कि रखने के लिए, लेकिन वो लोग बोला है कि डीएनए जांच करवाओ, उसके बाद हम तो कि दे क्या चुके सबूत। डीएनए जांच कराने के लिए राजी नहीं है? वो लोग राजी नहीं है, हम तो दे चुके प्रशासन को। हाँ, क्या जी। प्रशासन क्या बोला? प्रशासन मतलब हम प्रशासन जब केस किए तो वो हमसे मांगा कि पूजा चलो, बोला है पूजा चलो, तो हम गए, तो वो जांच हुआ तो वो ले गया कागज से जमा किया। अगर हम गलत रहते हम देते, हम तो दे चुके हैं, और वो लोग काहे न दे रहा। अच्छा, आप एक बार शारीरिक संबंध बनाने से पहले सोचे थे कि आप गलत कर रहे हैं? बात करने से पहले? सर हम तो सोचे कि शादी ब्याह करके रखबे न करेगा, हमको की पता कि बदल जाएगा। शादी कर लेते उसके बाद बच्चा को जन्म देते तो शायद आज आपको इतना परेशानी नहीं होता, इतना दिक्कत नहीं होता, समाज में लड़ना नहीं पड़ता, आपको इस तरह से मीडिया में नहीं आना पड़ता। क्या करें, तो हम तो बहुत, मेरा तो कोई गार्जियन नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था, न माँ थी न बाप था, इसलिए आज यहाँ तक ला पहुँच गया। पिताजी ये सब साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मेरा पिताजी साथ दे रहे हैं, मेरा पिताजी अभी बोलबम सेवा समिति में है। अगर मान लेते हैं कि वो नहीं रखेगा लड़का आपको, आपके और आपके बच्चों को, तब क्या कीजिएगा? तो क्या करेंगे, जान हत्या कर लेंगे, क्या करेंगे, दोनों माँ बेटा मर जाएंगे। तो क्या करेंगे सर, हम इतना यहाँ तक लाए हैं कि हमको मिल जाए इंसाफ, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। गलती तो आप किए हैं, ये चीज़ मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम तो बोल रहे हम गलती किए, तो गलती दोनों तरफ से नहीं हुआ, खाली मेरा ही तरफ से तो गलती नहीं। वो रखने के लिए राजी था तब ना हम आगे बढ़ाए कदम, अगर वो नहीं रखने के लिए राजी होता तो हम आगे कदम नहीं बढ़ाते। तो जरा सोच के देखिए कि ये पूजा है और शादी से पहले इसके पास एक बच्चा हो जाता है, 5 महीना का भी बच्चा है, और इसके जो बॉयफ्रेंड था कह रहा था कि चलो हम तुमको रख लेंगे, और इस तरह से करके इसको बहुत दिन इस्तेमाल किया, लगभग शादी को झांसा दिया, बोला शादी करें जी, शादी का झांसा देकर लगभग इसको 2 साल तक इस्तेमाल किया। उसके बाद जब इसके पास बच्चा हो गया तो शादी करने से मुकर रहा है, कह रहा है कि हम तुमको नहीं रखेंगे, डीएनए जांच कराओ पहले, उसके बाद रखेंगे। और इसकी जो आर्थिक स्थिति है, ट्रेन में जाकर खीरा बेचती है, खीरा बेच करके एक माँ अपने बच्चों को पालती है और एक भाई को पालती है। जरा सोचिए कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है और किस ओर जा रहा है। वो बोला है कि अगर मेरा बच्चा कुछ होगा तो हम तुमको जान से मार देंगे, ये बात मेरा मोबाइल में उसका रिकॉर्डिंग में है, प्रूफ अच्छा, है। वो लड़का आपको बोला कि अगर बच्चा को तुम मतलब घर में मारोगे और अबॉर्शन करवाओगे तो हम तुमको मार देंगे? हाँ, हम उसको बोले कि इन चीज़ हमको दवाई ला के दो, तो बोला कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमको रखेंगे, तो रखेंगे तो तुम अगर मेरा बच्चा कुछ होगा तुमको हम जान से मार देंगे। अच्छा, तो आप उस समय उसको नहीं बोले कि जब रखने की बात आ रही है सामने, आप रखने के लिए बोल रहे हो तो शादी अभी ही कर लो? तो बोला है छठ पूजा इतना दिन रुकबे की है, 20-25 दिन और रुक जाओ, छठ पूजा के बाद शादी कर लेंगे। छठ पूजा के बाद शादी कर लेंगे जी। तो आप विश्वास बखूबी कर लिए उस पर कि छठ पूजा के बाद शादी करेगा? हम तो जो लड़का जो उस समय जब शादी नहीं किया तो क्या गारंटी है कि छठ पूजा के बाद शादी कर लेगा? तो वो मेरा घर पर वो शुरू में आता जाता था, ये छठ पूजा के बाद से नहीं आना जाना छोड़ दिया, अब मोबाइल से बात करना। उसके बाद से नहीं, पहले से ही? पहले से, मतलब 4-5 महीना के दे में था बबू तभी से, और वो डायरेक्ट बोला कि अगर मेरा बच्चा कुछ होगा तुमको हम जान से मार देंगे। मतलब आपको बच्चा का अबॉर्शन भी नहीं करवाने दिया और बोला कि बच्चा को जन्म दो, हम तुमसे शादी करेंगे। जब बच्चा को जन्म दिया तो अब शादी नहीं करना चाहता है वो? जी, वो बोला है कि जिसे हम
आप डायरेक्ट बोलते हम इसको चिन्ह भी नहीं करते, ऐसे तो बोलते इस बच्चा का बाप है, बच्चा को नहीं पहचानता है। हमको उसको इसको तो छोड़ दीजिए, हमको तकला नहीं पहचानता। और ये दूसरा कहता है कि 1 लाख में हमको बच्चा को दिलवा दो। मतलब आप उसके बीवी हुए आपको नहीं पहचानता है, 1 लाख में बच्चा को दिलवा दो, वो रखेगा बच्चा को 1 लाख में? बच्चा बोल खरीद रहा है, हाँ बोल रहा है। अगर बोलिएगा तो प्रूफ बोलिएगा तो हम आगे बढ़वाएंगे। वो मेरा दीदी को बोली है, चचरी दीदी को किन है, वो बोलिए दीदी कि से बिहारी बेटा पर माया नहीं लग गया, तो वो बोलिए डायरेक्ट क्लियर में कि 1 लाख में देते पूछियो तो बच्चा खरीदेगा, लेकिन मतलब बच्चा के माँ को नहीं रखेगा। नहीं। देखिए बच्चा है छोटा सा, अगर ये बड़ा होगा तो ये पूछेगा मम्मी से। क्या कहेगा समाज में, बताइए? बिना बाप के बच्चा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताइए? जाएगा स्कूल में नाम लिखाने के लिए तो नाम लिखेगा नहीं लिखेगा, और नामों अगर लिखेगा तो क्या कहेगा? विद्यार्थी सब इसको जीने के लिए देगा? जरा सोचिए हमारे समाज में कि हम किस समाज में रहते हैं। जब ये बच्चा का एडमिशन होगा, जब बच्चा बड़ा होगा तो मम्मी से पूछेगा कि मम्मी हमारा नानी का घर कहाँ है, हमारा पिताजी का नाम क्या है। जब जाएंगे विद्यालय में बच्चा को नाम लिखाने तो बाप के नाम में क्या लिखवाएंगे? हम लोग किस समाज में जी रहे हैं? जब जाएगा ये बच्चा पढ़ने तो क्या समाज उसको स्वीकार करेगा? समाज क्या ताना मारेगा कि बिना बाप के बेटा, यही ना कहेगा समाज। में लड़का कुछ कर लेगा तो मेरा तो चल गया। लड़का तो शादी कर रहा है जैसे हमको सूचना मिला है। वो शादी तो कर रहा है, इस बच्चा अगर कल के डेट में बड़ा होगा, लड़का चाहता कुछ कर लेगा तो फिर मेरा ही तो सब गया। आपका जो बच्चा बड़ा होकर मतलब उसको जब पता चलेगा ये सारा बात तो वही ना, सारा बात पता चलेगा और बोलेगा किन चीज़, विद्यार्थी सब इसको ताना मारेगा तो ये कहीं का रहेगा, कहीं के ना रहेगा कहीं ना कहीं। लेकिन पूजा जी आपको भी एक बार पहले सोच लेना चाहिए था, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। सोचना था सर, हमको ना पता था कि हमको झांसे देगा, हमको ये बात ना पता था कि हमको सही में झांसा दे। आप पूरा विश्वास कर लिए कि शायद कर रहा है तो कर लेगा शादी। हाँ, हम तो सोचे कि कर रहा है तो उसका माँ भी तक नहीं तैयार थी, सब तैयार था, बोला हाँ छठ पूजा के बाद होकर बाप क्या नहीं दोस्त, छठ पूजा के बाद शादी करा देंगे। अभी जो लोग इस तरह से करते हैं बच्चे, उसको क्या कहना चाहिएगा? ये हम यही बोलेंगे, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, दोनों प्यार कोई नहीं करे, लड़का से भरोसा नहीं करे, भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं काहे मेरा तरह सबके हाल हो जाएगा ना, जैसे मेरा हुआ उसे उसका भी नहीं हो जाएगा। आप लोग से विनती रहेगी कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज़, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।